ॐ प्रथमं शैलपुत्रीश्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। जय माँ जगदम्बा। मित्रों, नवरात्रि पर्व वर्ष में 4 बार आता है, जिनमें माघ और आषाढ़ मास में आने वाले नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाते हैं तथा चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र प्रत्यक्ष नवरात्र कहलाते हैं। गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए विशेष है। इस नवरात्रि में 10 महाविद्याओं अर्थात काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि को तंत्र साधना, आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि और मोक्ष हेतु मनाया जाता है। चैत्र और आश्विन मास में आने वाले प्रत्यक्ष नवरात्रि प्रमुख रूप से गृहस्थों तथा सामान्य जनों द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक मनोरथों की सिद्धि हेतु मनाए जाते हैं। इन नवरात्रों में नवदुर्गाओं अर्थात देवी पार्वती के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन किया जाता है। वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर मंगलवार की अर्धरात्रि 12:18 पर शुरू होगी और इसका समापन 4 अक्टूबर को रात्रि 2:58 पर होगा। प्रतिपदा तिथि के दिन का पहला 1/3 भाग घट स्थापना हेतु सर्वाधिक शुभ समय माना जाता है। यदि किसी कारणवश यह समय उपलब्ध ना हो तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। इसलिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा। इस प्रकार घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 7 मिनट का समय मिलेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। अतएव 47 मिनट का यह समय भी घट स्थापना के लिए उत्तम है। सर्वाधिक विचारणीय तथ्य यह है कि घट स्थापना मध्याह्न से पूर्व प्रतिपदा के समय की जाती है। पहला नवरात्र 3 अक्टूबर को है। इस दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। दूसरा और तीसरा नवरात्र 4 और 5 तारीख को है, जिसमें क्रमशः माँ ब्रह्मचारिणी तथा माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। तीसरा नवरात्र या कहें तृतीया तिथि इस बार वृद्धि तिथि है, जो 6 अक्टूबर को सुबह 7:49 तक व्याप्त रहेगी। इसलिए चौथा नवरात्र 7 अक्टूबर को है। इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। 6 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी है। 5वां, 6ठा और 7वां नवरात्र 8, 9 व 10 अक्टूबर को है। नवरात्रि की यह तिथियां क्रमशः देवी स्कंदमाता, माँ कात्यायनी और माता कालरात्रि को समर्पित हैं। इस बार दुर्गा अष्टमी और महानवमी एक ही दिन अर्थात 11 अक्टूबर को है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यदि अष्टमी तिथि के दिन सायंकाल से पूर्व नवमी तिथि का उसमें विलय हो जाता है तो अष्टमी तिथि पर ही अष्टमी पूजा, नवमी पूजा तथा संधि पूजा की जाती है। इसलिए 11 अक्टूबर को महागौरी पूजा, माँ सिद्धिदात्री पूजा और कुमारी पूजन किया जाएगा। 12 अक्टूबर को आयुध पूजा, दुर्गा विसर्जन और विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि इस बार माता के आगमन और प्रस्थान का वाहन क्या होगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। माता के आगमन और प्रस्थान के वाहन का निर्धारण नवरात्र पर्व किस दिन
शुरू हो रहा है और किस दिन इसका समापन होगा इसके आधार पर होता है। क्योंकि इस बार नवरात्र की शुरुआत गुरुवार को और समापन शनिवार को हो रहा है, इसलिए माता डोली पर आरूढ़ होकर आएंगी और चरणायुध अर्थात मुर्गे पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी। दोनों ही स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हैं। डोली पर आगमन प्राकृतिक आपदा, महामारी, अर्थव्यवस्था में मंदी और देश में अस्थिरता का संकेत देता है। वहीं मुर्गे पर देवी के प्रस्थान से विकलता अर्थात दुख और कष्ट में वृद्धि होती है। मित्रों, यह थी शारदीय नवरात्र 2024 कब से शुरू हो रहे हैं और कब इनका समापन होगा, इस बारे में जानकारी। देवी भागवत पुराण में वर्णित नवरात्रि पूजन की विधि व कुमारी पूजन में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन तथा मनोरथों को सिद्ध करने वाले नवरात्रि पूजन से संबंधित कथा की जानकारी हम अपने अगले वीडियो में देंगे। और अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।